एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में रिकवरी गैस प्लांट में कार्य के दौरान देर रात हुए हादसे में श्रमिक की मौत हो गई, जिसके बाद सुबह परिजनों ने सेंचुरी पेपर मिल के मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा बोल दिया। मौके पर एकत्र भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि सेंचुरी मिल प्रबंधन ने देर रात हुई घटना की सूचना समय रहते नहीं देकर सुबह दी। साथ ही 3 वर्ष पूर्व भी सेंचुरी में कार्यरत मृतक के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसमें मिल प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, जिस पर भी वो खरे नहीं उतर पाए। घंटों चले गए हमले के बाद मिल प्रबंधन ने परिजनों को शांत करते हुए सेंचुरी परिसर में वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें सेंचुरी प्रबंधन ने लिखित में परिजनों को आश्वासन देते हुए 4,75,000 रुपए और मृतक के भाई को स्थायी नौकरी देने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन देते हुए भीड़ को शांत किया। नवभारत समाचार लालकुआ से आशा रावत। हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर मजदूरों की जो जिंदगी की वैल्यू है, फैक्ट्री मालिक उसको कभी नहीं समझता है। और उसी की बानगी है कि यहाँ भी हुआ है कि 22 साल का नौजवान बच्चा, इसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है, रात को हो जाती है, उसके बाद भी कोई कंफर्म और कोई सूचना नहीं दी जाती परिवार वालों को। उसके बावजूद दोबारा उसके यही क्लिनिक के अंदर, यहाँ अंदर है डिस्पेंसरी, वहाँ उसका इलाज होता, वो तो खत्म हो गया। यहाँ के जो मजदूर उसके संग काम कर रहे थे वो बता रहे हैं कि वो रात को ही खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद घर ले जाते हैं, घर के बाद ब्रिजला ले जाते हैं, वहाँ से सूचना आती है कि वो खत्म हो गया है। तो ये जो चीज़ जो है असंवेदनशीलता जो दिखाती है फैक्ट्री मालिक की और मैनेजमेंट की, वो बिल्कुल मतलब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग यानी घर के लोग और गाँव के लोग, और दूसरा ये संगठन इसमें शामिल है। और ये जब तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ गांव वाले भी, उसके परिवार वाले भी, सब लोग यहीं पे हैं सेंचुरी के। जब तक उसको व्यवहारिक रूप में, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, व्यवहारिक रूप में जब तक चीज़ें एकदम सामने नहीं आएंगी, यहाँ से हम उठने वाले नहीं हैं। बस धन्यवाद। जो जिसकी यहाँ मृत्यु हुई है, उसका जो छोटा भाई है 18 साल पूरे कर चुका है, उसको हम स्थायी नियुक्ति देंगे ना। और 4,75,000 जो उसका मुआवजा जो फैक्ट्री द्वारा दिया जाएगा रूप में हुआ है। इसको हमें लेटर पैड में सेंचुरी ने लिख के दिया है। हाँ, अगर ये जब उसको स्थायी नियुक्ति मिलेगी और जो ये कंपेंसेशन है जो ये मिलेगा, तब हम, अभी तो लिखित में हुआ है, लेकिन अभी जब ये पूर्ण रूप से इस पे अमल किया जाएगा तब हम संतुष्ट होंगे। कि जो ये लड़के का जो पिता था, वो लगातार उनने यहाँ, पिताश्री उनका 20 साल उनने यहाँ सेंचुरी में नौकरी की। नौकरी करने के बाद उन्हें सांस की बीमारी हो गई और वो कैंसर से पीड़ित हो गए और बीमारी से मर गए। लेकिन यहाँ फैक्ट्री से उनको ESI की सुविधा, PF की सुविधा, उसके लिए वो लगातार चक्कर काटते रहे, लेकिन ना उनको PF मिला ना ESI मिला। इससे ही आक्रोशित हो गए। लोगों को बिल्कुल प्रबंधक का विश्वास नहीं था कि ये लड़के के मरने के बाद भी कुछ देंगे। लेकिन ये जो वर्कर्स कामगार यूनियन है, देवभूमि वर्कर्स यूनियन है, इनका भी बहुत सारा सहयोग रहा, गांव वालों का सहयोग रहा कि लड़के को न्याय मिले। और सभी ने एकजुट होकर संघर्ष किया और उसका परिणाम यह है कि इसको, लड़के को स्थायी नौकरी की जो लोगों ने डिमांड रखी वो पूरी हो पाई है। जब हमने वो भी खुद फ़ोन किया, एक का पहले सुबह फ़ोन आया था कि हल्द्वानी बृजलाल हॉस्पिटल में ICU में एडमिट कर रखा है। उससे पहले हमें इसने कोई सूचना नहीं दी, और सूचना मिलने पर जब हमने दोबारा फ़ोन किया तो इन लोग बोला कि आपका जो भी भाई है ये है वो मृत्यु घोषित कर दिया गया है हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने। जबकि यहाँ पर इन लोगों ने सेंचुरी के अंदर पहले अपने तरीके से खुद इलाज किया। इनका खुद का अंदर क्लिनिक है, वहाँ इलाज करके हमने किया। वहाँ पर जब बेहोशी हालत में हमने कोशिश करी, उसके बाद जब हमने देखा कि हमारा कि बस की नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने तरीके से हॉस्पिटल भेज दिया, वहाँ एडमिट किया, ICU में रखा। इन्हें ऐसा बताया बाहर के एम्बुलेंस से भेजा को ना यार, और एम्बुलेंस थी या सेंचुरी की एम्बुलेंस थी, जो भी थी हमें पता नहीं, उससे भेजा इन्हें। कोई सूचना नहीं दी हमें अभी तक। हमें सूचना अभी मिली, वो भी जब हमने खुद फ़ोन किया, जब घर नहीं आया, हमने पता करा कि कहाँ है, किधर है। जब उनके साथ वालों से पता करा, उन्होंने कहा तो हॉस्पिटल पहुँचा दिया था उसे सुबह, और हम भी पता करा तो उन्होंने बोला कि वो मर चुका है। हमें उस बारे में कोई सूचना दी नहीं। इसकी मांग देखो, अभी अंदर लोग गए हैं, बात कर रहे हैं, जब वो आएंगे उसके बाद हम बताएंगे। बाकी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि पूरी की पूरी जाँच हो इस मामले में। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। और उसके पूरे परिवार को पूरा मुआवजा मिलनी चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। और उसकी छोटा 2 बहनें हैं, उनका खर्चा, और उसके लड़कों को यहाँ परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। सेंचुरी के साथ उनके पिताजी भी मरे थे और आज उनका लड़का भी मर गया। कोई अभी तक सेंचुरी को कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया, और हमें आज आश्वासन की जरूरत नहीं, हमें साथ की जरूरत है।